हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है होली पर मज़मून उर्दू में। तो इस वीडियो में मैं आपको होली पर मज़मून लिखना बताऊंगी कि उर्दू ज़बान में होली पर अगर मज़मून आता है तो वो किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो कोई भी अगर फेस्टिवल पे मजमून लिखने के लिए आता है तो उसके लिए हमको 3 बातों का ख्याल रखना होता है, क्या, क्यों और कैसे। क्या यानी कि जो अगर आप जो टॉपिक है आपको दिया गया है वो उस टॉपिक के बारे में कि वो टॉपिक क्या है। दूसरा क्यों, यानी कि अगर कोई फेस्टिवल है तो वो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, वजह क्या है। तीसरा होता है कैसे, यानी कि उस जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, उसको हम लोग किस तरह से मनाते हैं। तो कोई भी फेस्टिवल पे ऐसे आए तो आप इन 3 बातों का ख्याल कीजिए। पहला है क्या, कि वो आखिरकार वो फेस्टिवल है क्या। दूसरा है क्यों, वो क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे जो मैथोलॉजिकल स्टोरी या फिर जो भी वजूहात है वो क्या, किस वजह से वो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तीसरा है कैसे, यानी कि हम उसको किस तरह से मनाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। सभी मजहब में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ईद एक अहम त्योहार है, उसी तरह सनातन मजहब के लोगों का अहम त्योहार है दशहरा, दिवाली और होली। यानी कि सनातन मजहब यानी कि हिंदू धर्म को हम लोग सनातन मजहब कहते हैं। जैसे कि मुस्लिम जो है वो इस्लाम को मानने वाले होते हैं, उसी तरह से जो हिंदू होते हैं वो सनातन मजहब को मानने वाले होते हैं। तो सनातन मजहब से जो मुराद है वो होती है हिंदू धर्म। तो होली क्या है, सनातन मजहब के लोगों का अहम त्योहार है, यानी कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का एक अहम त्योहार है। तो ये हो गया क्या। अब हम आते हैं इसके सेकेंड टॉपिक, क्यों, कि इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या रीजन है। होली हिंदुओं का मशहूर त्योहारों में से एक है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ढोल बाजे बजाकर खुशियों का इजहार किया जाता है। होली का त्योहार शहजादा प्रहलाद की फतेह की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन प्रहलाद ने जालिम बादशाह हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका को शिकस्त दी थी। और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की वजह से मनाया जाता है। तो होली का जो त्योहार है वो मनाने के पीछे क्या स्टोरी है, कि जो हिरण्यकश्यप थे उनके बेटे शहजादे प्रहलाद जो कि बादशाह थे, बहुत ही जालिम बादशाह थे, सब पे बहुत जुल्म करते थे और अपने आप को एक खुदा समझते थे। लेकिन उनके जो बेटे थे वो बहुत ही वो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले थे। तो उन्होंने उनकी बहन जो कि वो भी हिरण्यकश्यप की तरह ही बुरी थी, तो उन दोनों को हरा करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इसकी वजह से होली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो ये हो गया क्यों का जवाब, कि क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार। अब आता है तीसरा टॉपिक जो कि है कैसे, कि होली का त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है। तो तो हम आगे लिखते हैं, होली मौसम बहार के आगाज का इशारा देता है। यानी कि जब बसंत का मौसम स्टार्ट होता है, बहार का मौसम यानी कि बसंत के मौसम को बहार का मौसम बोला जाता है। होली मौसम बहार के आगाज का इशारा देता है। फागुन के आखिरी दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन से ही हिंदी साल का पहला महीना चैत शुरू हो जाता है और रबी फसल की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर लगाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं और पकवान खाते हैं, जिससे भाईचारा बढ़ता है। लोग आपसी रंजिशें भुला देते हैं। इस त्योहार में एक बुराई सामने आती है कि कुछ लोग शराब और भांग पीकर नशे का इस्तेमाल करते हैं और भद्दे और गंदे गीत गाते हैं, जो लोगों को खराब और नागवार गुजरते हैं। यानी कि किस तरह से मनाया जाता है कि लोग एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, अबीर और गुलाल खेलते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो इस तरह से होली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी सामने आती हैं कि लोग शराब या नशा करते हैं या भांग पीते हैं और ख़राब गाने सुनते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए है। हमको त्योहार जो है उसकी अच्छाइयों को याद करना चाहिए है, क्योंकि कोई भी जो त्योहार मनाए जाते हैं वो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाए जाते हैं। तो उसमें हमको बुराई को शामिल नहीं करना चाहिए है। त्योहार हमारी जिंदगी में तब्दीली के साथ साथ खुशियां लाते हैं और आपसी भाईचारा को बढ़ाते हैं। यानी कि हमें त्योहारों पे किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए है, कि आपसी भाईचारा और खुशियों का ख्याल रखना चाहिए है, ना कि गलत बातों का ख्याल रखना चाहिए है। तो ये था होली पर मजमून।
आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको होली पे मजमून लिखना है तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और बिल्कुल आसान और सलीस ज़बान में मैंने ये मजमून लिखा है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।